गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 धातु एवं अधातु। बच्चों, जो तत्व होते हैं उनको गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। तत्व आपने कक्षा 9 में पढ़े हैं। जैसे कुछ धातुओं के उदाहरण देखिए, आयरन, एल्युमिनियम, चांदी, कॉपर। अधातु हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन आदि। बच्चों, अब हम भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर देखेंगे। जैसे धात्विक चमक। धातु की सतह कैसी होती है? चमकदार, जबकि अधातुएं चमकीली नहीं होती। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे आयोडीन एक अधातु है परंतु फिर भी वह चमकीली सतह वाली होती है। कठोरता। धातुएं कठोर होती हैं जबकि अधातु कठोर नहीं होते। इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जो मुलायम हैं और चाकू से काटी जा सकती हैं। ऐसे ही एक अधातु जो अत्यंत कठोर है वो है कार्बन का एलोट्रॉप या अवरूप, जिसको हम कहते हैं डायमंड या हीरा। अगर हम रूप की बात करें तो धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस रूप में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, और अधातुएं ठोस या गैस रूप में पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, जबकि एक ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो है ब्रोमीन। ऐसे ही एक धातु भी है जो कमरे के ताप पर ठोस में न पाए जाने की बजाय किस में पाई जाती है? द्रव अवस्था में, जैसे पारा या मरकरी। आघातवर्ध्यता। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जाती है, और जबकि अधातुओं की कोई चादर नहीं बना सकते हम, इनमें आघातवर्ध्यता नहीं होती। तन्यता। धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। आपने धातुओं के तार सुने होंगे, एल्युमिनियम की तार, कॉपर की तार, चांदी की तार। और अधातुओं में तन्यता नहीं होती, अधातुओं के तार नहीं बनाए जा सकते। विद्युत व ऊष्मा चालकता अगर देखें तो धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं, तभी तो तार किससे बनाए जाते हैं? धातुओं से। बर्तन किससे बनाए जाते हैं? धातुओं से, क्योंकि वो ऊष्मा की सुचालक है, खाना जल्दी पकेगा। अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं और विद्युत की भी कुचालक होती है। जबकि एक अपवाद इसमें है कि एक अधातु कार्बन का एक अवरूप है ग्रेफाइट, जो विद्युत का सुचालक है। घनत्व की बात करें तो धातुओं का घनत्व बहुत अधिक होता है और इनका गलनांक भी उच्च होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, जबकि अधातुओं का घनत्व और गलनांक दोनों ही कम होते हैं। ध्वनिक। ध्वनिक को अंग्रेजी में सोनोरस भी कहते हैं। कठोर सतह से टकराने पर धातुएं आवाज पैदा करती हैं, तभी धातुओं की घंटी आदि बनाई जाती हैं, या स्कूल की घंटी। और अधातुएं ध्वनिक नहीं होती, उनको कठोर सतह से टकराने पर कोई आवाज नहीं आती। ठीक है बच्चों, ये तो थे भौतिक गुणधर्म। अब हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है वायु के साथ अभिक्रिया। जब भी धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हमें धातु ऑक्साइड मिलती है। धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड। जैसे उदाहरण है कॉपर, जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है। ऐसे एक धातु हमने ली है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है बच्चों, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती हैं। सारी धातुएं एक ही प्रकार से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। जैसे सोडियम और पोटेशियम जो मुलायम धातुएं हैं और बहुत अभिक्रियाशील भी हैं, ये वायु के साथ आकस्मिक आग पकड़ लेती हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन तेल में या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ऐसे ही मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक या लेड जो धातु हैं, ये वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करती हैं, तो इन पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। आपने देखा होगा एल्युमिनियम के कुकर आदि होते हैं घरों में, तो उन पर एक काली परत चढ़ जाती है, फिर आप उसे साफ करते हैं, फिर वह चमक जाता है। ऐसे ही लोहा। लोहा वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लोहा चूर्ण डालने पर वह तेजी से जलने लगते हैं। ऐसे ही कॉपर। कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, वायु के साथ एकदम अभिक्रिया नहीं करता, परंतु लंबे समय तक वायु में रखने पर उस पर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है।
कभी कभी हरे रंग की भी चढ़ती है, क्योंकि वे वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके कॉपर सल्फाइड हरे रंग की परत भी बनती है। जैसे तांबे के लोटे आपने पूजा में देखे होंगे। ऐसे ही अगर सोने की बात करें, Au गोल्ड, तो ये ऑक्सीजन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं दिखाता, ये नोबल मेटल है, तभी इसके आभूषण बनाए जाते हैं। जबकि चांदी थोड़ी सी काली पड़ जाती है, क्योंकि वह वायु में उपस्थित H2S या हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करती है और सिल्वर सल्फाइड बनाती है। बच्चों, कुछ ऑक्साइड उभयधर्मी कहलाती हैं। अब उभयधर्मी ऑक्साइड क्या हुई? वे धातु ऑक्साइड्स जो अभी हमने ऊपर ऑक्साइड्स पढ़ी हैं, कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड, या आपने जितनी भी ऑक्साइड्स ऊपर देखी हैं, वे सब धातु ऑक्साइड हैं। ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करने में सक्षम है और अभिक्रिया करके लवण तथा जल उत्पन्न करें, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ये एम्फोट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं, क्योंकि उसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण होते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। देखिए कैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर रही है और एक लवण और जल का निर्माण कर रही है। ऐसे ही यही एल्युमिनियम ऑक्साइड क्षारक के साथ भी अभिक्रिया कर रही है और एक लवण और जल का निर्माण कर रही है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार की ऑक्साइड हुई? उभयधर्मी ऑक्साइड। धातुओं के बाकी रासायनिक गुणधर्म हम अगले वीडियो में देखेंगे।